एक जो मर्ज है फेस्टुला, एशिया में वाहिद हॉस्पिटल है ये। इस इलाके की गुर्बत देख करके ओपीडी शुरू कर दी और ये मशवरा मेरी अम्मा ने दिया था। अब इस वक्त आफ्टर 25 ईयर्स फुल फ्लेज हॉस्पिटल है। 2 साल में उनका खाना पीना रहना तमाम अखराजात जो हैं वो आप ही। लोग इंटरेस्टेड नहीं कि इसमें पैसा नहीं है, तो जो कि मिडिल क्लास होता है, अपर क्लास होता है, वो सी सेक्शन करके बच्चा निकाल लेते हैं। जो गरीब है उसको तो या तो मर जाते हैं, अगर बच गया तो ऐसा हो जाता है। मैंने 30 साल सिविल अस्पताल में काम किया है, एक केस के लिए भी एनेस्थीसिया नहीं दिया। इतने सारे प्रोफेसर ऑफ गायनी गए, किसी ने भी ऑपरेशन थिएटर में ये केस ऑपरेशन नहीं किया। मैं इस वक्त कोहीकोट हॉस्पिटल में हूँ जो कि कराची के इलाके कायदाबाद में है। ये वो हॉस्पिटल है जो एक तारीख़ रखता है, ऐसी तारीख़ कि आज से 25 से 30 साल पहले किसी ने ख्वाब देखा, एक छोटी सी ओपीडी कायम की। उस ओपीडी का मकसद ये था कि वो मर्ज़ जिसका ज़िक्र नहीं होता, जो अमूमन बहुत ऐसे अस्पतालों में जिसका इलाज नहीं है, जो कि बड़े अस्पताल हैं या बहुत से सरकारी अस्पतालों में उसका इलाज नहीं है, मैं उसके हवाले से एक हॉस्पिटल मौजूद है। वो मर्ज़ है फिस्टुला। एशिया के अंदर एक वाहिद हॉस्पिटल है ये कोहीकोट हॉस्पिटल, जिसकी बुनियाद डॉक्टर टीपू सुल्तान और उनके ख़ानदान ने रखी। और उस ख़ानदान में इस वक्त 40 डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर टीपू सुल्तान जिन्होंने अपनी वालदा के साथ MBBS किया। डॉक्टर साहब, कोहीकोट हॉस्पिटल किसने रखा, क्यों बनाया और ये चल कैसे रहा है? देखिए, कोहीकोट हॉस्पिटल इस वक्त यह 25-26 साल से है और ये जगह हमने लिया थी आपस में चंदा करके एक फार्म हाउस के लिए ईयर 1999 में, और 2000 में हमें इसका पोजीशन मिला। तो हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके एक फार्म हाउस बनाया, खेत सब्जी इंजॉय करने के लिए। तो 3-4 साल उसको 2004 में यहाँ हमने इस इलाके की गुर्बत देख करके एक OPD शुरू कर दी, फ्री की क्लिनिक शुरू कर दी खुद से। हाँ, और अपना फार्म हाउस इंजॉय। तो फिर वो OPD बढ़ती गई और ये मशवरा मेरी अम्मा ने दिया था कि भाई वो डॉक्टर इस इलाके में। तो और उसके बाद ये हुआ कि वो क्लिनिक बढ़ती चली गई और इतनी बड़ी कि OPD हो गई, फिर रश लग गया, 200-400 मरीज़ हो गए। फिर हम इरादा हुआ कि इसमें एक मैटरनिटी होम खोल दिया जाए, तो डिलीवरी रूम हो गई। फिर इस तरह से OBGY का अस्पताल बन गया और जो हमारे जो फार्म हाउस था आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। अब इस वक्त आफ्टर 25 ईयर्स हमने इस जगह को, अब इस वक्त ये फुल फ्लेज हॉस्पिटल है इन 25 ईयर्स, और उसमें OPD है। फिर एक मिडवाइफरी स्कूल खुल गया, फिर नर्सिंग स्कूल खुल गया, फिर अबू ज़फ़र इंस्टीट्यूट के तहत 4 टेक्नीशियन का कोर्स शुरू हो गया, और फिर अब ये एक मलिर यूनिवर्सिटी यहाँ बन गई। तो ये पिछले 25 साल में अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक फार्म हाउस की छुट्टी हो गई, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से बचाया है। और 1.5 एकड़ में हमने फार्म हाउस की जगह एक रिक्रिएशन की जगह बना दिया है। इसी जगह है जिसमें टेनिस कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, छोटा सा लॉन है और बास्केटबॉल वगैरह है। बाकी 16 एकड़ में ये चीज़ें हैं, जिसमें से 4 एकड़ में हॉस्पिटल है और 10 एकड़ में यूनिवर्सिटी है। अच्छा, आपने यहाँ पे मैंने देखा बाहर जो हम दौरा कर रहे थे, अब जानवर भी पाले हैं आपने, जानवर समय परिंदे वगैरह। हाँ, बहुत सारा, तकरीबन छोटा सा जू है जो बड़ा खूबसूरत लगा ये। हाँ, ये आइडिया इससे क्या रिलेट करता है मरीज? जी मरीज ने यह इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ हॉस्टल है और यहाँ 300 लड़कियाँ सारे पाकिस्तान से आके रहती हैं 2 साल के लिए अपने मिडवाइफरी कोर्स के लिए। तो उनके लिए यहाँ एक ऐसे सहूलत मुहैया की ताकि वो एट होम फील करें, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकती, बैंड है। तो 2 साल वो कैद में रहती हैं। समझिए कि यहाँ बस बिल्कुल बाहर नहीं जाती, बस पर जाती हैं पोस्टिंग के लिए, फिर वापस आ जाती हैं। बहुत स्ट्रिक्ट मामला है। तो उनके लिए यहाँ लॉन है, रिक्रिएशन की जगह है, एक ओपन स्टेज है, ओपन एज थिएटर उसको बोलते हैं, जिसमें कि वो अपना गाना बजाना करती है। इस तरह से ये जो जू है छोटा सा, ये बनाया गया है ताकि इसमें ज़रा सा एक होमली एटमॉस्फेयर, मज़ा आए, थोड़ा सा फील कर, क्योंकि बेचारी 2 साल के लिए अपने गांव से मैट्रिक पास होती है, आ जाती हैं और 2 साल यहाँ रहती हैं, इम्तहान पास करके जाती हैं। तो 2 साल में उनका खाना पीना रहना और तमाम अखराजात जो हैं वो आप ही, हम लोग। हाँ, उन लड़कियों को कुछ नहीं, उसमें से मेजॉरिटी को 5,000 रुपये महीना स्टाइपेंड भी मिलता है, और बाकी ये 2 साल के लिए उनसे कुछ चार्ज नहीं किया जाता।
तो और उनको यूनिफॉर्म, कपड़े लत्ते, जूता सब मिलता है। तो ये और बकरीद पे भी नहीं आते? हाँ, ईद बकरीद पे घर जाते हैं, घर yes। जाती हैं। उनके माँ बाप आके ले आते हैं, खुद से नहीं जाती, उनके माँ माँ बाप बाप ले आते हैं, आके लेके जाते हैं, फिर वापस छोड़ के जाते हैं, और इनका कोई खर्चा नहीं होता। तो ये सब स्पॉन्सर्ड है। और जैसा आपने पूछा चलाते कैसे हैं, तो ये ज़कात, डोनेशन, स्पॉन्सरशिप और इंडोमेंट पे चलती है ये। ठीक है। आपके ख़ानदान का बड़ा ताल्लुक है मतलब इससे, पूरे से, जी। मतलब माशाल्लाह बढ़ते 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 हमने तस्वीरें देखी हैं आपकी। और अभी हमें कितने डॉक्टर्स हो गए आपके? इस वक्त हम लोग 40 हैं, 40 डॉक्टर हैं। 3 जनरेशन, बल्कि 4 जनरेशन। अम्मा, उसके बाद हम, उनके 8 औलादें, उसके बाद फिर उन औलादों के बच्चे, तो ये सब मिला के इस वक्त 40 बन चुके हैं। और 3 पाइपलाइन में है इस वक्त, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं इस वक्त, वो भी डॉक्टर बनने जा रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट है, तब जाहिर बात तो आपने मतलब ये सोच लिया है कि इस मुल्क में कोई और डॉक्टर नहीं करेगा, पूरा खानदान डॉक्टर टीपू सुल्तान का ही खानदान करेगा मतलब? नहीं, और लोग भी कर रहे हैं। मतलब एक ख़ानदान में इतने बहुत सारे बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग ये प्रोफेशन करो, इसमें रिस्क हलाल आसानी से मिल जाता है। मतलब आपके किसी ने सोचा भी नहीं कि वो इंजीनियर बन जाए, कुछ और बन जाए, वो उसका डॉक्टर ही बनना है? नहीं, सोचते तो हैं, लेकिन हम उनको सीधा कर देते हैं। आप सीधा कर देते हैं डॉक्टर साहब, आप मतलब डिक्टेटरशिप है यहाँ पे। हाँ, उसको समझा देते हैं कि देखो मतलब ये बेहतर है, वरना 2-3 बगावतें हो चुकी हैं। अच्छा, बगावत हो चुकी है, वो कंट्रोल में नहीं आ सकी आपके? हाँ, नहीं, उन्होंने वो कर दिया। तो हमारे बहनों के बच्चे 2-3। अच्छा, बड़े मैं चाहता हूँ मैं सुनने वालों के लिए कि आपने तो अपनी वालदा के साथ MBBS की है। जी जी, हाँ ये बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है। हाँ, दैट वाज 1962। हाँ, 1962 में वो फाइनल ईयर MBBS डॉ में थी और मैं फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट टाइम तो 1 साल हम लोगों ने साथ पढ़ा। साथ पढ़ा। 1 साल कॉलेज में आए गए साथ, सुबह 8 बजे। उस वक्त हम लोग लियारी में रहते थे, आगरा ताज कॉलोनी में रहते थे। तो हम दोनों साथ आते थे रिक्शे पर, साथ जाते थे? और नहीं, साथ जाते नहीं थे क्योंकि वो मैच 4 बजे तक कॉलेज में होता था और वो 2 बजे फारिग हुए। लियारी में। तो सीनियर स्टूडेंट 2 बजे घर चले आती थी, मैं 4 बजे बस में जाता था। तो 2 घंटे का मतलब आपको रिलीफ मिलता था? 2 घंटे के लिए। 2 घंटे का रिलीफ मिलता था। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने अभी यहाँ बड़ा इसमें देखा है, एक जो मर्ज है फेस्टुला, जी जी, जिसके कहते हैं एशिया में वाहिद हॉस्पिटल है ये, एशिया वाहिद हॉस्पिटल, कोझिकोड हॉस्पिटल पूरे एशिया में वाहिद हॉस्पिटल। पूरे एशिया में। क्या दुनिया का नंबर 2 है बस। दुनिया में 2 ही अस्पताल है। दुनिया में फेस्टुला के 2 ही अस्पताल हैं, एक इथियोपिया में, एक पाकिस्तान में। तो इसकी वजह क्या है? क्या इन्हीं 2 ममालिक में ही ये मर्ज है, इस वजह से? हाँ, ये जो मर्ज नहीं, ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी होती है, तो ये साउथ एशिया में कॉमन है, एशिया में और अफ्रीका में। अच्छा। जहाँ अर्ली मैरिज हुआ था, 9-10 साल में शादी हुआ जाती है, और तो उसमें फिर ये कि प्रेगनेंसी के दौरान मसले मसाइल हुआ आते हैं। तो अफ्रीका में कॉमन है। तो अफ्रीका में आज से 40-50 साल पहले एक स्कॉटलैंड के डॉक्टर ने अस्पताल बनाया, और वो ट्रेनिंग की जगह बनाई जहाँ डॉक्टर शेरशाह ट्रेनिंग के लिए गए थे। और दूसरा अस्पताल ये है कि यहाँ जब शेरशाह पोस्ट ग्रेजुएशन का पाकिस्तान आए, तो यहाँ के मसले मसाइल देखे, तो यहाँ कोई इलाज ही नहीं करता इसका। तो ये, और यहाँ तो 13 साल में शादी हुई थी, 12 साल में शादी हुई थी, तो वो सब या तो मर जाते हैं लोग, अगर बच गए तो ये फिस्टुला में फंस जाते हैं, जिसमें कि या तो पेशाब या पखाना या दोनों लीक होता रहता है। तो उसके लिए जगह नहीं कोई थी, तो फिर शेरशाह ने कहा कि उसको जगह बनानी चाहिए। फिर हम लोग सब लोग लग गए। तो ये फिर एशिया का पहला, और वजह उसकी ये है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं कि इसमें पैसा नहीं है। इसमें पैसा नहीं है, गरीब आदमी का मसला है ना। तो जो कि मिडिल क्लास होता है, अपर क्लास होता है, वो सी सेक्शन करके बच्चा निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ तो ये है कि जो गरीब है उसको तो या तो मर जाते हैं, अगर बच गया तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, चूँकि दाखिल होना पड़ता है 2-3 महीने के लिए, तो पाकिस्तान में कौन सा अस्पताल है या दुनिया में कौन सा अस्पताल है जो 2 महीने के लिए दाखिल करे और 3 ऑपरेशन हो उसके। इसलिए किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी बड़े अस्पताल, किसी भी पब्लिक अस्पताल, जिना वगैरह में भी नहीं है? कहीं नहीं। मैंने 30 साल सिविल अस्पताल में काम किया है, एक केस के लिए भी एनेस्थीसिया नहीं दिया। इतने सारे प्रोफेसर ऑफ गायनी गए, किसी ने भी ऑपरेशन थिएटर में ये केस ऑपरेशन नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया ना। इसलिए कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। और ये कितना, हम अगर परसेंट में बात करें कि ये जो मसला आता है, जो पेचीदगी है, कितने परसेंट लोगों में आती है? हर साल जो मुझे पता है 3000 मरीज़ हो आते हैं पाकिस्तान में।
पूरे पाकिस्तान से आए पूरे थे। पाकिस्तान 3,000 मरीज आए थे हाँ। और ज़्यादातर गरीब ही सब होते गरीब होते हैं, सब गरीब होते हैं, हल्के फल्के वो अच्छे क्लास के होते हैं, अगर उनको हो गया तो फंस जाते हैं, इसलिए कि कोई इस केस को ऑपरेट नहीं करता, हैं। तो उनको यहीं आना होता है। उनको ट्रेनिंग नहीं, कोई इसकी ट्रेनिंग लेता ही नहीं, अच्छा, इसकी ट्रेनिंग ही नहीं लेता। नहीं लेता इसलिए कि इसमें पैसा नहीं है और केसेस कौन करे, और 2-3 स्टेजेस में ऑपरेशन होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें बेसिकली इकोनॉमी एंड सोशल स्टेटस एंड फाइनेंशियल स्टेटस ये सब मुनसर करता है। तो आखिरी सवाल ये है कि और इसमें एक और बात बता दूं जी, जी। कि ये इस वक्त रीजनल सेंटर हो गया है WHO का, साउथ एशिया का रीजनल सेंटर हो गया है फॉर ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट। पहले ट्रीटमेंट के था, अब ट्रेनिंग के लिए भी हो गया है कि अब साउथ एशिया और अफ्रीका से लोग प्रोफेसर ऑफ गायनी यहाँ आते हैं, रहते हैं 2-3 हफ्ता और सीखते हैं कि हाउ टू डू इट। अच्छा, हाँ, तो ये इस वक्त WHO का रीजनल सेंटर भी हो गया है। डॉक्टर साहब एक ये सवाल ध्यान में आ रहा है कि आपने बताया एशिया का पहला है और तो हिंदुस्तान जैसा मुल्क वहाँ पे भी तो यही मसाइल हैं तकरीबन जो हमारे हाँ, साथ हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश, इंडिया, भारत वगैरह, हाँ, लेकिन उधर क्यों नहीं है? वहाँ मसला है, बांग्लादेश में मसला है, नेपाल में मसला है, नेपाल में तो औरतें बहुत छोटे साइज़ की होती हैं, जी, जी, जी। और सिवाय श्रीलंका के, श्रीलंका में ये मसला नहीं है, बहुत ही कम है, बल्कि बहुत ही कम है, इसलिए कि वहाँ घर पर डिलीवरी नहीं होती श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में, में होती है। बाकी सारी जगह होती है, इंडिया में कॉमन है, बांग्लादेश में कॉमन है, लेकिन उन्होंने इसका अस्पताल कायम नहीं किया है, वहाँ कोई सेंटर नहीं बनाया इन्होंने, इसलिए अगेन कि गरीब का मसला है, इसलिए नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। उनके यहाँ भी ऐसे जैसे हमारे सिविल जिना वगैरह हैं, उनके वहाँ भी ऑपरेट नहीं होता, उसमें भी नहीं होता, तो ना, फिर वहाँ अगर मरीज हो तो वो कहाँ जाएगा? मर बस जाएगा। हाँ, मर जाता है, भुगतता रहता है सारी ज़िंदगी, क्योंकि वो मतलब कि सोच दिया आप आइसोलेटेड हो आता है। मतलब कभी आपने गवर्नमेंट से बात नहीं की कि इसके सेक्शंस कायम किए जाएँ, यानी जिना में सिविल जैसे हॉस्पिटल में? इसके लिए मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, लेकिन ये कि स्टेक होल्डर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। हम इंटरेस्टेड होंगे, मरीज होगा, लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट या प्रोफेसर ऑफ गायनी डिपार्टमेंट वो इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए कि ये मोर इंटरेस्टेड हैं सी सेक्शन करने में, हिस्टेक्टोमी करने पैसा है में, इसमें? जी, जो जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह हो, जो पैसा और जल्दी रिजल्ट आए। इसमें असल में 2-3 महीने दाखिल होना पड़ता है, 2-3 ऑपरेशन होते हैं, सक्सेस रेट 99% है, लेकिन बात वही है कि साहब के इस मुसीबत में कौन पड़े। ठीक है, चलें डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, बड़ा हमने आपका इदारा देखा, पहले भी देख चुका हूँ मैं, पहले भी आ चुका हूँ, जी, थैंक यू वेरी मच। और कुछ एक फ़ख्र होता है कि हमारे मुल्क में ऐसे इदारे भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। हाँ, ऐसा होना चाहिए ताकि इन बेचारों को कोई तो कुछ नहीं। मैंने यहाँ मरीजों से बात की तो उन्होंने कभी आपके लिए दुआएं निकलेंगी सब लोगों की तरफ से, माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को जल्द दे। मैं अपने देखने वालों से कहता हूँ कि हमारा मकसद ये है कि महज रिपोर्ट ना बनाई जाए, बल्कि 2 चीज़ें इसमें, एक तो ये फ़ख्र महसूस करें कि आपके मुल्क के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं जो दुनिया में बहुत सारी जगहों पे नहीं हो रहा, आपके बराबर में ही, भारत में नहीं हो रहा, बांग्लादेश में नहीं हो रहा। तो ऐसा एक हॉस्पिटल है, कुही गोट हॉस्पिटल, ये मौजूद है यहाँ पे। फिस्टुला एक ऐसा मर्ज़ है जो कि काबिल इलाज है। ज़रूरत इस बात की है कि जब मर्ज़ हो जाए तो उससे कराहियत ना की जाए, बल्कि उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए और उनका इलाज कराया जाए। कुही गोट हॉस्पिटल में आप लोग आएँ, इधर आपका इलाज भी होगा, और साथ में ये दरख्वास्त भी करूँगा कि इन जैसे इदारों का ताउन भी करें हर लिहाज से, ताकि इदारे डेवलप होते रहें, आगे बढ़ते रहें। MHH स्पीक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा और हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।